Hello students, welcome to your computer class. Now today we start our new chapter, that is using Python libraries. Chapter 3 working with function is completed. The exercise practical book question is also completed. Exercise completed. So we start the new chapter, that is using Python library. Now, what is library? Library is collection of modules. What is a module? Module is a separate part which performs some work. मतलब एक वर्क से रिलेटेड जितने फंक्शन, वेरिएबल, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इन सब का कलेक्शन एक मॉड्यूल कहलाता है. ठीक है. एंड द लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल. हर मॉड्यूल में उसके अपने अलग अलग फंक्शन, अलग अलग क्लासेस. देखिए, व्हाट इज द मॉड्यूल? मॉड्यूल इज अ सेपरेट फाइल. एक्सटेंशन इज .py. ठीक है. आपका मॉड्यूल एक सेपरेट फाइल है और उस सेपरेट फाइल में किसी वर्क से रिलेटेड फंक्शंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन, ये उस एक सेपरेट फाइल में है. मतलब उसी एक सेपरेट फाइल में किसी भी वर्क से रिलेटेड, जिस वर्क का वो मॉड्यूल हो, उस वर्क से रिलेटेड ढेर सारे, मतलब उस वर्क से रिलेटेड जितने फंक्शंस हो सकते हैं, सारे फंक्शन, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब होता है अ सेपरेट फाइल. और व्हाट इज द लाइब्रेरी? लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल. आप यूँ कह सकते हो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट .py फाइल एंड ईच .py फाइल इज कंटेन लॉट्स ऑफ फंक्शंस. सो लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल. अब आपका पाइथन आपको कुछ लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है. ठीक है. मतलब लाइब्रेरी में क्या होगा? मॉड्यूल, और मॉड्यूल में क्या होगा? फंक्शन. आप जिस फंक्शन को यूज करते हैं. ठीक है. तो पाइथन आपको कौन सी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है और उस किसी लाइब्रेरी में क्या होता है. ठीक है. सम कॉमनली पाइथन लाइब्रेरी, मतलब आप पाइथन आपको कॉमनली कुछ लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है. ईच लाइब्रेरी हैज डिफरेंट रिलेटेड फंक्शन related to some different work, right? First, Python standard library. What is Python standard library? Some standard function. स्टैंडर्ड फंक्शन जो आपको किसी भी प्रोग्राम को बनाने में आप यूज करते हो, सम स्टैंडर्ड फंक्शन डिफाइन है. मतलब उस लाइब्रेरी में ढेर सारे मॉड्यूल हैं जिसमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस डिफाइन है और आपको अपने प्रोग्राम में उन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस मॉड्यूल को इंक्लूड करते हैं. यहाँ पर लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज ऑल्सो ऑलवेज इंक्लूडेड, बट जिस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़े उस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं. ठीक है. उस मॉड्यूल पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं? पहला होता है मैथ मॉड्यूल. वन मोर थिंग, स्टैंडर्ड आपके लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, फंक्शंस ऑल्सो. ठीक है. तो मैथ मॉड्यूल में बेसिकली मैथ से रिलेटेड फंक्शंस. आप मॉड्यूल ऐसे दिमाग में रखिए, एक फाइल है .py फाइल जिसमें ढेर सारे फंक्शंस हैं. ठीक है. आपको उन फंक्शन में से किसी भी फंक्शन को यूज करने की जरूरत हो तो उस मॉड्यूल को आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं. वो
इंक्लूजन का काम आप इंपोर्ट से करते हैं, राइट। अब आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पहला मॉड्यूल है मैथ मॉड्यूल। अब आपको जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं उस प्रोग्राम में किसी मैथ के फंक्शन की ज़रूरत पड़े, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है, रैंडम नहीं, पावर निकालना है, या इस तरह का कोई भी फंक्शन, सारे फंक्शन की डेफिनेशन इस मॉड्यूल के अंदर है। अब आपको इसमें से किसी भी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो आप इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें सी मैथ मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल में कॉमन मैथ फंक्शन और सी मैथ मॉड्यूल में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड फंक्शंस। देखिए हर मॉड्यूल में, मेन मॉड्यूल में होता क्या, मॉड्यूल इज अ फाइल। आप दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, एक वो बनाइए, व्हाट इज द फंक्शन, अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म समथिंग, ठीक है। और जब आपको उस ब्लॉक ऑफ कोड की जरूरत पड़ती है तो आप फंक्शन को कॉल करते हैं। अब आपका पाइथन आपको ढेर सारे बने बनाए फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो पाइथन आपको कैसे वो फंक्शन प्रोवाइड करेगा। पाइथन वो फंक्शन किसी न किसी फाइल में होंगे, वो फाइल जिसमें फंक्शन, अब पाइथन की फाइल में केवल फंक्शन नहीं होते, फंक्शन, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, क्लास, ऑब्जेक्ट, सबका कलेक्शन जिस फाइल में हो उस फाइल को मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो मैथ वाले मॉड्यूल में कॉमन मैथ फंक्शंस, अब आपको किसी कॉमन मैथ फंक्शन की जरूरत पड़े तो आप मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। आपको सी मैथ मॉड्यूल में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड किसी फंक्शन की जरूरत पड़े तो आप सी मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल इज द रैंडम मॉड्यूल। उन्होंने रैंडम शायद यूज नहीं किया, इस चैप्टर में होगा, यूज करेंगे। रैंडम मॉड्यूल में रैंडम नंबर से रिलेटेड फंक्शंस। व्हाट इज रैंडम नंबर, रैंडमली आप कोई भी नंबर आप चूज करें, इसको रैंडम नंबर बोलते हैं, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी रैंडम नंबर, इसका रैंडम फंक्शन जनरेट द नंबर बिटवीन 0 to 1 पॉइंट में, ठीक है। उसके अलावा इट रिसीव लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट एंड रिटर्न द नंबर बिटवीन द लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट। तो ढेर सारे फंक्शन जो रैंडम नंबर से रिलेटेड हैं वो इस मॉड्यूल में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में मेनली स्टैटिस्टिक्स फंक्शन मीन, मीडियन, मोड और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑल लॉट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। आपको किसी भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन वाले वर्क की जरूरत, मीन निकालना है, मोड निकालना है, आपके पास डेटा है, आपने फंक्शन कॉल किया, डेटा भेजा, तो फंक्शन कहाँ से कॉल किया, इस मॉड्यूल के अंदर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। आपको उसमें से किसी भी फंक्शन की जरूरत हो, आप सिर्फ उन्हें यूज करते हैं, यानी सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करेंगे, आपका वो काम हो जाएगा। फंक्शन को कॉल करेंगे, डेटा भेजेंगे, फंक्शन उस काम को कर देगा, ठीक है। तो वो फंक्शन होते कहाँ है, इस मॉड्यूल के अंदर, और ये मॉड्यूल कहाँ है, इस लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। सेकेंड मॉड्यूल, लास्ट मॉड्यूल इज URLIB। Basically, it is a URL related functions. URL, what is the URL? Uniform Resource Locator means a complete address on the network. उस किसी भी रिसोर्स का कंप्लीट एड्रेस ऑन द नेटवर्क URL कहलाता है, ठीक है। अब आपको URL जनरेट करना हो या URL से रिलेटेड कोई भी वर्क करना हो तो ढेर सारे फंक्शन इस URLIB मॉड्यूल के अंदर है,
आप लोग के अभी पाइथन में आपके कोर्स में भी नहीं है नेटवर्क रिलेटेड वर्किंग, नेटवर्क रिलेटेड प्रोग्रामिंग। एडवांस में अगर आप पाइथन में नेटवर्क रिलेटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पर आपको इस मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, बिकॉज इट प्रोवाइड अ लॉट्स ऑफ फंक्शन रिलेटेड टू द नेटवर्क रिलेटेड वर्किंग, राइट। नाउ द सेकेंड लाइब्रेरी, आप यहाँ कह रहे हो इस पर इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज दीज ऑल आर द मॉड्यूल। मॉड्यूल मीन्स रफ सा आइडिया दिमाग में रखिए, कलेक्शन ऑफ फंक्शन। लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं है, उसमें आपका वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, क्लास भी है, ऑब्जेक्ट भी है, डेफिनेशन भी है, ऑल द थिंग। लेकिन अगर रफ सा आइडिया आप अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो व्हाट इज द मॉड्यूल, कलेक्शन ऑफ फंक्शन। और व्हाट इज द फंक्शन, यू नो, अ कोड, अ ब्लॉक विच परफॉर्म सम वर्क। तो ढेर सारे ब्लॉक जो अलग अलग वर्क को परफॉर्म कर रहे हो और सारे फंक्शन किसी एक चीज से रिलेटेड हो, तो वो सारे फंक्शन किसी एक फाइल में लिखे हैं और वो फाइल आपकी मॉड्यूल कहलाती है, राइट। नाउ और व्हाट इज द लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं एक डायरेक्टरी जिसमें ये सारी फाइलें हैं। द डायरेक्टरी इज कॉल्ड द लाइब्रेरी and each file is called the module. Okay. Now, numpy directory, numpy library. numpy library manipulate numeric array. What is the numeric array? Array is the collection. आपके इसमें पाइथन में एरे ऐसा एरे नेम से नहीं होता, लेकिन सीक्वेंस तो होता ही है। आप लिस्ट, टू प्ले, डिक्शनरी, स्ट्रिंग ऑल्सो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ऑल आर द एरे, अ सीक्वेंस, दैट इज द एरे, ठीक है। तो एरे नाम से एरे नहीं है, मगर सीक्वेंस तो आपके पाइथन में है ही, ठीक है। आपका स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, लिस्ट, सीक्वेंस, टू प्ले, सीक्वेंस, डिक्शनरी, सीक्वेंस। numpy लाइब्रेरी में अगर आपको नंबर की एरे मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर से रिलेटेड कोई भी काम कराना हो, ठीक है, इट हैज लॉट्स ऑफ मॉड्यूल्स। अब उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लाइब्रेरी मीन्स कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स और हर मॉड्यूल में ढेर सारे फंक्शन। तो नंबर सीक्वेंस से रिलेटेड किसी भी वर्क को कराना हो तो आप इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज SCIPY। दिस लाइब्रेरी मैथमेटिक, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन। इस लाइब्रेरी में जो मॉड्यूल हैं वो मॉड्यूल आपके साइंटिफिक वर्किंग, साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक वर्क से रिलेटेड फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज TK लिंकर, TK इंटर। तो इस लाइब्रेरी में यू कैन क्रिएट user friendly GUI interface for different type of application. Using the Python, a interface between either the database and the application और different application के बीच में interface means a graphical using interface, GUI interface आप इस लाइब्रेरी से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे इंटरफेस, ओके, द बेस्ट एग्जांपल इज योर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपको काम क्या करना है, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी काम कराना हो और यूजर
तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, और अगर वो काम आपको ग्राफिकल प्रोवाइड हो तो दैट इज द GUI इंटरफेस। मीन्स आपको फाइल खोलनी है, फाइल पे डबल क्लिक किया, ऑप्शन में से चूज करना है, लिस्ट में से चूज किया, दे ऑल आर द ग्राफिकल सेम। आपको अगर ऐसा कोई ग्राफिकल GUI इंटरफेस मीन्स मीडिएटर बिटवीन द टू क्रिएट करना है, वो बिटवीन टू एप्लीकेशन हो सकता है, वो बिटवीन टू आपका डेटाबेस फ्रंट एंड हो सकता है, वो टू आपका हार्डवेयर और यूजर के बीच का हो सकता है। एनी टू के बीच में कोई ग्राफिकल इंटरफेस क्रिएट करना हो, वहां पर आप इस मॉड्यूल को, वहां पर आप इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। दिस इट हैज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल एंड ईच मॉड्यूल हैज द कलेक्शन ऑफ फंक्शन which provide lots of function to create a GUI environment, a GUI interface. Python library, the last library is the matplotlib. This library has module to create the plots, charts, graphs. आपको ग्राफ, चार्ट, प्लॉट क्रिएट करना हो तो इट प्रोवाइड अ लॉट्स ऑफ फंक्शन. यू जस्ट यूज द फंक्शन and you can create the chart, plot, graphs using the function. So this library is provided by the Python. What is the library? Library is the collection of module. Now come, what is the module? नॉर्मल मॉड्यूल क्या बोलेंगे? देखिए, जस्ट इमेजिन यू आर मेकिंग अ बिग वर्क. उस बिग वर्क को आपने छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया. ईच पार्ट इज अ मॉड्यूल. एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, राइट? अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या वर्किंग हो सकती है? फर्स्ट, लाइब्रेरी के जो मेंबर हैं, एक मॉड्यूल हो गया, एक पार्ट हो गया मेंबरशिप के मेंटेनेंस का. दूसरा पार्ट हो गया बुक के मेंटेनेंस का. तीसरा पार्ट हो गया बुक के इश्यू और रिटर्न के मेंटेनेंस का. चौथा पार्ट हो गया आपका इश्यू और रिटर्न नहीं, मेंबर्स पहले तो ओके, इश्यू और रिटर्न का. चौथा पार्ट हो गया कि आपका जो भी रिपोर्ट जनरेट हो रही है, कभी किसने के पास बुक इश्यू है, किसने बुक नहीं लौटाई, दे ऑल आर द रिपोर्ट्स वन. अब हर पार्ट में आपके अलग अलग, मतलब एक वर्क से रिलेटेड ढेर सारे वर्क है. आपके मेंबर मेंटेनेंस में न्यू मेंबर क्रिएशन, ओल्ड मेंबर डिलीशन, अपडेशन, फी, किस मेंबर ने कितनी फीस जमा की, ये सारा मेंटेनेंस अलग अलग वर्क हुई. सेम विद दिस, अब मॉड्यूल मीन्स अ पार्ट. आपका समझिए एक बड़ा वर्क है, उस बड़े वर्क को आपने छोटे छोटे पार्ट में बांटा. एक पार्ट में एक वर्क से रिलेटेड आप सारे काम को कर रहे हो, ठीक है? सेम विद द मॉड्यूल. इस बांटने का मतलब हुआ मॉड्यूल मीन्स यू आर डिवाइडिंग द पार्ट इनटू द डिफरेंट मॉड्यूल, और एक मॉड्यूल में एक वर्क से रिलेटेड सारे काम. सेम विद द मॉड्यूल, सेम एक मॉड्यूल में किसी एक वर्क से रिलेटेड सारे फंक्शन, ठीक है? एक मॉड्यूल में एक वर्क से रिलेटेड सारे फंक्शंस, ठीक? अब सिर्फ फंक्शंस नहीं होते, ये मैंने जस्ट रॉ आइडिया आपके दिमाग में डाला, ठीक है? अब पाइथन के इसमें आए तो मॉड्यूल इज अ फाइल, .py फाइल, और वो जिस वर्क के लिए बनी हो
उस वर्क से रिलेटेड फंक्शंस, क्लासेस, ये सारी चीजें, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, definitions, all are in that file, and that file is called the module, right? देखिए, structure of module. आप नॉर्मल डेफिनेशन में कह सकते हैं अ मॉड्यूल इज अ सेपरेट यूनिट इटसेल्फ विच परफॉर्म सम वर्क, हैज कलेक्शन ऑफ सम फंक्शंस आल्सो. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल में होता क्या क्या है, मॉड्यूल में होता क्या क्या है, इसके बेस पे आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. दैट इज द डॉक स्ट्रिंग, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, classes, object, statement and function. What is the module? एक वर्क से रिलेटेड. पहला डॉक स्ट्रिंग. डॉक स्ट्रिंग इज द कमेंट वन विच डिफाइन what the module contain. That is the doc string. मतलब मॉड्यूल के बारे में कमेंट, शुरुआत की 3-4 लाइन एज अ कमेंट विच डिफाइन कि इस मॉड्यूल के अंदर है क्या, वो डॉक स्ट्रिंग कहलाता है. वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिस भी वर्क को करने के लिए ये मॉड्यूल जिस वर्क से रिलेटेड है, उस वर्क में अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल की जरूरत है तो उस वेरिएबल या कांस्टेंट की डेफिनेशन मीन्स डिफाइनिंग द वेरिएबल एंड कांस्टेंट. क्लासेस. क्लासेस क्या होता है? क्लासेस अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं. क्लासेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन. तो आप इंडिविजुअल सेपरेटली क्लास डिफाइन कर सकते हैं और आपके मॉड्यूल के अंदर इंडिविजुअल ढेर सारी क्लासेस हो सकती हैं. क्लासेस के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है. स्टेटमेंट इज जस्ट अ कमेंट एंड द फंक्शन. फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन? अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम वर्क. ठीक है, आप यूं समझिए एक .py फाइल जिसमें किसी वर्क से रिलेटेड क्लासेस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शंस, डेफिनेशंस, ये सारी चीजें जिस एक फाइल में हो, उस फाइल को आप मॉड्यूल बोलते हैं. ठीक है, डीप में हम लोग अगली क्लास मिलेंगे. ओके, थैंक यू.